अभी मैं सोमकांत जी उमालकर जी से प्रार्थना करूंगा कि वो प्रासंगिक उद्बोधन करने। इस सभागार में उपस्थित हरि प्रदेश के सम्माननीय भक्तजन, मंच पर विराजमान प्रबोध स्वामी महाराज जी और अन्य संत वृंदजन, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि भोपाल में पहली बार पधार रहे हैं स्वामी जी के स्वागत के लिए उनके समक्ष कुछ बोलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे यह भी बताया गया कि स्वामी जी, जैसे हम सबको अभी बताया, कि नागपुर और फिर इटारसी होते हुए आए हैं, तो जिस संस्था का या जिस समाज का या जिस संगठन का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उस संगठन के प्रमुख परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी से भी आपकी भेंट हुई है और संघ के बारे में, संघ की अपेक्षा और स्वामी जी की संघ से क्या अपेक्षा है, इसके बारे में निश्चित तौर पर आपका संवाद हुआ ही होगा। हम सब उपस्थित यहाँ पर भोपाल के एक प्रकार से सनातन समाज के, सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हम उपस्थित हैं। जब मैं यहाँ पे सभागार में आया था तो मंच पर 8-10 युवा, हम सब ने भी सुना कि युवा मंडली यहाँ पे भजन कर रही थी। तब मेरे पास में बैठे हुए स्वामी जी से मैंने कहा कि बड़ा अच्छा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे स्थान पर, ऐसे सत्संग में युवा उपस्थित हैं। वास्तव में युवा कौन? तो जो वायु के समान निरंतर बहते रहता है वह युवा है। भारत एक देश, युवा देश है, ऐसा भी अपन मानते हैं। बाकी जितने भी विकासशील देश है वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं जनसांख्यिकी की दृष्टि से, और जब यह युवा देश है तो निश्चित तौर पर इस देश का विश्व में एक प्रभुत्व का स्थान प्राप्त होने वाला है, यह निश्चित है। और ऐसे संत इस धरती पर सदा उपस्थित होते हैं और हम सबको मार्गदर्शित करते हैं, प्रेरणा करते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत एक विश्व में गुरु का स्थान प्राप्त ही करेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। पर जब हम अपनी अंतरात्मा को या अपना आत्मावलोकन करने का प्रयत्न करें तो हम देखते हैं कि सनातन धर्म, सकल हिंदू समाज या इन पर अनेक प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं। और जब यह आक्रमण होते हैं तो हमको चिंता भी होती है, हम सबको भी चिंता होती है कि किस प्रकार से ऐसा कहने का साहस होता है। पर दानवी शक्तियां हमेशा इस धरती पर भी रही हैं, पर उसको देवत्वक शक्ति ने हमेशा पराजित किया है, यह भी अपने को ध्यान में आता है। इसलिए ऐसी जो शक्तियां हैं उनको हमको पहचानना चाहिए और पहचान कर उनको पराजित करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक अब जो सबसे बड़ी बात आती है वह बात आती है जाति पाति की। ऐसा कहते हैं कि जाति पाति कहाँ से आई, हिंदू हम सब भाई भाई। जब हम सब हिंदू एक हैं और जब हम ब्रह्म को मानते हैं और जब कहते हैं कि हम में सब में ब्रह्म है और हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसमें भी ब्रह्म है, बल्कि हमने यहाँ तक कहा है कि चराचर में भी ब्रह्म ही है, तो जब प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक प्रकृति के अवयव में हमने ब्रह्मत्व देखते हैं, तो जो किसी कारण से अन्य जाति में उत्पन्न हुआ या किसी कारण से वो पिछड़ा रहा तो वह छूत अछूत कैसा हुआ या वह जाति कमज़ोर कैसे हुई, और इसलिए उसको गले लगाकर उसको आगे बढ़ाना यह हमारा दायित्व है। यदि कोई खाई में गिरा या कुएं में गिरा, यदि उसको बाहर निकालना है, उसको सहायता देनी है या उसकी सेवा करनी है, तो निश्चित तौर पर उसको भी एक हाथ ऊपर करना पड़ेगा, तब जाकर उसको हाथ पकड़ने के लिए जो ऊपर है, हम यदि ऊपर है तो हमको भी अपना हाथ नीचे झुकाना पड़ेगा। एक को हाथ ऊपर और एक को हाथ झुकाना पड़ेगा, तब जाकर यह हिंदू समाज सशक्त रूप से खड़ा होगा। यह जो विभेद करने की जो प्रवृत्ति चल रही है ये राजनीतिक दृष्टि से चलती होगी, पर हम सबको विचार करना होगा कि हम इस धर्म के, इस सनातन के, हिंदू समाज के प्रतिनिधित्व होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि ऐसे जो भेद वाली बातें होती हैं यह अपने मन में न लाते हुए हम सब लोग हिंदू समाज को सकल दृष्टि से आगे बढ़ाते हुए
प्रभु के चरणों में, प्रबोध महाराज जी के चरणों में स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, पुनश्च आप सबके प्रति नमन करते हुए और मुझे यह अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुनश्च सबको नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।